आ रहा हूं ना। उधर उधर कहाँ है? कहाँ पर है? चल 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 चल। अरे कहाँ लेके जा रहा है? वो देख, भूत। क्या हुआ? वो देखो। ओ तो वो तुम थी। ओए, इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो साहब, ये मुझसे फोन में गाने डाउनलोड करवाने आई थी। गाने डाउनलोड करवाने आई थी? हो गए डाउनलोड? करने ही वाला था, लेकिन आप आ गए और नेटवर्क चला गया। ए, दीदी को बताऊं क्या? नहीं नहीं साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेम साहब को मत बताना। इस गधे ने मुझसे कहा था कि अगर मैं नहीं आई तो ये अपना हाथ काट लेगा। साहब, मेरे पति को पता चला तो मुझे मार डालेगा, मुझे माफ कर दो। वाह रे भुक्कड़, वो लगती है आलू, तू लगता है रतालू। ये क्या कॉम्बिनेशन है? साहब, आलू का रतालू के साथ पकाओगे ना, बहुत मीठा लगता है। आप भी कभी लेके देखो ना। हाँ। मुझे लगा था रात को भूत पकड़ ही लेंगे, पर कुछ हाथ ही नहीं लगा। मुझे लगा था कि मेरी मौत पक्की है, बाल बाल बच गया। सुन, मैं दुनिया समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जा जाकर दरवाजा खोल। और मैं ब्रह्मांड समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तू जाके खोल। अरे जा ना, दरवाजा खोल। जाता हूँ, मैं खोलता हूँ ना। हम प्रजा चैतन्य परिधि से आए हैं। यह है मिस्टर राजा रेड्डी। आप? हम प्रजा चैतन्य परिधि से आए हैं। यह है मिस्टर राजा रेड्डी। आप? कितनी बार बताएं? कान में हड़ताल लगती है। सर, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आइए ना अंदर। अंदर चलें? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं आपके सभी प्रोग्राम्स देखता हूँ। सपना, देखो तो कौन आया है। सर, आपकी पूरी टीम यहाँ। हमें किसी ने फोन करके बताया कि इस घर में भूत है। फोन? सपना, मैंने नहीं किया। नहीं सर, हमने तो नहीं किया। ये G69/3-29 मेडचैली है ना? एड्रेस तो यही का है, पर किसी ने फोन नहीं किया। यही एड्रेस बताया था और लैंडलाइन से फोन किया था। लैंडलाइन? हाँ। पर घर का तो लैंडलाइन खराब है। क्या? सॉरी, शायद कुछ गलत फहमी हुई है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कोई बात नहीं सर। सर 1 मिनट। हाँ? ये सच है कि फोन हमने नहीं किया था, पर इस घर में भूत जरूर है। हाँ? Wrong call, but right information. Interesting. आपने जो भी बताया उसे सुनकर मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं। क्या आप भूत प्रेत में विश्वास रखती हैं? तो आप भूत देख सकती हैं। असल में ये हमारे दिमाग का ही खेल है, इल्यूशंस। पर बेड का हिलना और किसी की चीखें सुनाई देना, ये सब क्या है? इन सब की कोई ना कोई तो वजह होगी। हमें वो वजह पता नहीं होती, इसलिए हम मान लेते हैं कि कोई भूत होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी अभी पेपर में पढ़ा होगा कि पेड़ में से कुछ आवाजें सुनाई दी। लोगों को लगा कि वहां कोई ताकत है और उन्होंने उसे पूजना शुरू कर दिया। पर बाद में पता चला कि वो आवाजें जमीन के नीचे पानी के बहाव की वजह से आ रही थी। यहाँ की आवाजों की भी कोई वजह होगी। जहां से आवाज आती है हमें दिखाइए, अभी पता चल जाएगा। अभी नहीं, रात को 12:30 के बाद सुनाई देती हैं। ओह, ठीक है, तो हम रात में आते हैं। 1 मिनट सर। हाँ? आप जाएंगे फिर वापस आएंगे, इससे अच्छा आप यहीं रुक जाइए, अगर आपको एतराज ना हो तो। हाँ?
ऑल राइट। एक मिनट साहब, आप ये साबित करने आए हैं कि यहाँ भूत नहीं है, पर सच ये है कि यहाँ भूत हैं। मतलब? मेरा मतलब यहाँ के भूत बहुत खतरनाक हैं। ए, तू चुप कर। आइए मैं आपको घर दिखाता हूँ। हाँ। इन्हें बाहर ले जा। क्यों, लड़की को तू घुमाएगा? चुप कर बेवकूफ। आइए। दीदी आप आराम कीजिए, मैं इनको गेस्ट हाउस दिखा देता हूँ। आप जाइए। ठीक है। आप आइए, आइए ना। जिम जाते हो क्या? तो हम चलें? आज यहीं रुकना होगा। मुझे कल रिकॉर्ड सबमिट करना है। कल करना है ना, आज हमारे साथ यहीं रुक जाओ। ओके। आइए चले। अरे बाप रे, इतना सामान क्यों उठाया हुआ है? मैंने कहाँ सामान उठाया है? हाथ में फोन, लैपटॉप, बैग मुझे दे दीजिए। इट्स ओके। लाइए मुझे दीजिए। इट्स ओके। अरे वाह, आप तो बहुत महान है मैम। आजकल तो लोग अपना काम दूसरों को देकर खुश है, और आप मुझे मना कर रही हैं। सच में आप बहुत महान हैं। तुम थोड़ी देर के लिए अपनी बकवास बंद कर सकते हो? एक तो तारीफ करो, ऊपर से बातें सुनो। नहीं करता? हाँ? ये देखिए हमारा गेस्ट रूम। चलो निकलो, अब हम चले जाएंगे। सुनिए, आपको कुछ भी चाहिए हो किसी से कहने की जरूरत नहीं, मुझे बता दीजिएगा। मैं राजू हूँ। हमें नाम जानकर क्या करना है? ताक लिया? बस ताकते ही रहना। मुझे उन नमूनों के बीच फंसाकर खुद लड़की लेकर निकल गया। ए नरसू, हाँ। वो इतनी सुंदर क्यों है बे? जब मैं उसे छोड़कर वापस आ रहा था तो मुझे लगा किसी ने मुझे जोर से पकड़ के मुझे अपनी तरफ खींच लिया। अच्छा। क्या खुशबू थी यार। क्या बोला? खुशबू, ऐसा लगा जैसे वादियों में पहुंच गया। सब भाग जाएंगी जब रात भर भूत ढूंढते हुए भटक रहा होगा। अरे यार, हाँ। वो लड़की। बेटा सुन, मैं जा रहा हूँ सोने, तू और वो लड़की दोनों जाओ भाड़ में। मैं तो चला। न 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 न। कमाल है यार। ये लो कैच। सुनो बेटा, चलो हम दोनों खेलते हैं। हाँ दो। लाओ बॉल मुझे दो। जाओ तुम लेके आओ। कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ। चलो अब इसको पकड़ के दिखाओ। अरे हाँ। बल्ले 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 बल्ले। सुनो, मैं चेयर लेके वहाँ बैठ जाऊँ? मतलब तुम्हें यहाँ वहाँ आने में तकलीफ हो रही होगी ना? क्या क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। कुछ और उठाना हो तो उठा लो। नहीं 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 नहीं। चल भाग यहाँ से। हाँ। उल्लू। उदय बाबू, घर तो बहुत ही अच्छा है। वॉकवेज, स्विमिंग पूल और एकदम शांत जगह। तुम तो बेकार ही डर रहे हो कि यहाँ भूत है। मैं तो कब से कह रहा हूँ, पर ये मान ही नहीं रही। क्या ये सच है? सिर्फ मैं ही नहीं सर, पेपर वाला भी डर के मारे यहाँ आ नहीं रहा है। और वॉचमैन ने भी रात को यहाँ पर परछाइयाँ देखी हैं सर। तुमने क्या देखा है बताओ? रात को देखो तो परछाई घूमती है, पर होता कोई नहीं है। तुमने परछाई घूमती देखी, फिर भी यहाँ से गए क्यों नहीं? मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई तब कहीं जाकर ये रुका। ये लो, तुमने तनख्वाह बढ़ाने की बात की तो इसे रोज रोज भूत दिखाई देगा। हर हफ्ते तनख्वाह बढ़वाएगा ये। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ सर। मेम साहब के साथ 3 सालों से काम कर रहा हूँ। जाओ जाकर काम करो। चलो। सुन खरबूजे, ये जूस मुझे दे और तू जा यहाँ से। चलो। जाओ मारो चांस। ऑल द बेस्ट। समझ गया ना? चलेगा? चल जाए अभी। हाँ? अरे ये तो अजीब पागल बॉडीगार्ड लग रहा है, गमला उठाकर बॉडी बना रहा है ये। चल चल, जूस पिलाओ, लड़की पटाओ। प्रिया मैम, मैंने आपके लिए जूस बनाया है अपने हाथों से। जूस है? हमने नहीं मंगवाया। इससे पहले किसी होटल में काम करते थे क्या? मंगवाने पर तो नौकर लाते हैं, अगर कोई दिल से लाए तो। समझ लो इंसान वैला है। आपको मेरा जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लीजिए, पर कम से कम प्रिया हंसी
तो मैं खुश हूँ। प्रिया, लो जूस पी लो, नहीं चाहिए। प्लीज पी लो। ओह गॉड। ऐसे काम नहीं बनने वाला। मैं बताता हूँ क्या करना है, तू वहां जाके बैठ जा। पर क्यों? तू जाना, मैं संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, चल जा। प्रिया मैम, एक आपकी टीम एक हमारी टीम, देखते हैं कौन जीतेगा, और हारने वाले जीतने वालों को पार्टी देंगे, यहाँ पर नहीं होटल में। ओके? अच्छा, या 4 लोग कैरम खेलते हैं, चेस 2 लोग खेलते हैं। ओहो, हो गई बेइज्जती। देखा मिस्टर नरसिम्हा, यस मिस्टर राजू, थोड़ा आगे आएंगे आप? बताइए क्या चाहिए आपको? चेस कितने लोग खेलते हैं? कितने लोग खेलते हैं? कितने लोग खेलते हैं? कितने लोग खेलते हैं? थू, बेवकूफ कहीं का। तेरा कुछ नहीं हो सकता। जैसे इसका तो बहुत कुछ हो गया है। हेलो बिंदु मैम, हेलो मैडम। क्या किया इसके साथ? भैया क्या मिला तूने इसमें? बता क्या मिला? बॉडी बिल्डर भैया, मैंने कुछ नहीं मिलाया। और मैंने क्या मिला कुछ इसमें? मिलाया भी नहीं था भैया। जूस तो राजू लाया था, मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ दो भैया। आपके डोलों की कसम, आपके शोलों की कसम, चाहो तो मैं आपको पहलवानी के लिए 2 बड़े-बड़े कुंडे लाके दूंगा। कैसी लगी एक्टिंग? मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी मस्ती कर लूं। हाय मारी जाऊं, तो क्या ये एक्टिंग थी? ये भैया तो मुझे मार ही डालते। अब तो समझ में आ गया ना कि ये एक्टिंग थी। हमें जल्द से जल्द साबित करना होगा कि यहाँ कोई भूत नहीं। इनका डर दूर करना होगा डैड। तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, हम यहाँ संभाल लेंगे। लोगों की इस तरह मदद करके जो खुशी मिलती है, वो पब में पैसे उड़ाकर कहाँ मिलती है डैड। ये बिल्कुल आप पर गई है राजा रेड्डी जी। प्रिया, यूएस कब जा रही हो? नेक्स्ट मंथ तक वीजा कंफर्म हो जाएगा अंकल। अच्छा अच्छा। चलो चले। अरे ये रुकना, अरे मैं डायपर पहन के आता हूँ, मेरा सूसू निकल जाता है। जल्दी आना। हाँ अभी आया। बच गया। जान बचे। भले ही वो भूत को ढूंढ ले, पर मुझे नहीं ढूंढ सकता। गुड नाइट। डोले शोले वाला। चिमरी, ओए चिमरी, चिमरी। अरे इस वक्त कौन जिम करता है यार? मसल से बढ़ाता रहेगा, थोड़ा दिमाग तो बढ़ा। ये सोफा टीवी के साथ कोई जिम करता है क्या? मैं बोल रहा हूँ और तुझे जिम की पड़ी है? तेरी तो अगर कोई मर जाए तो भी तू जिम ही करता रहेगा? जब भी मरेगा तो तेरी कब्र पर मैं डंबल्स चढ़ाऊंगा। हर रोज ठीक 12:30 बजे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं सर। लेट्स सी। अब रोज तो इसी टाइम पे आवाजें आती थी सर। हाँ।
कहा था ना, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। अरे ये क्या, अभी तो 1 बजा है और बेल इतनी बार क्यों बज रही है? तुम डरी हुई हो इसलिए तुम्हें लग रहा है ये भी भूत ने किया है। घबरा क्यों रही हो तुम? क्या पता क्लॉक खराब हो गई हो। पहले अपने अंदर के डर को दूर करो, सब ठीक हो जाएगा। लगता है ऊपर से आ रही है। बेडरूम में देखिए सर, बेड हिल रहा होगा। चल चल चल। मजा यार। देखिए सर, मैंने कहा था ना। सर मुझे लगता है आवाज ऊपर से आ रही है, मैं जाकर देख कर आता हूँ। चलो आओ। उसको नहीं देखो। डैडी, मिल गया भूत। क्या हुआ बेटा? तुमने कहा तुम्हें भूत दिखा? भूत यहाँ है डैड। यहाँ पर ग्रामोफोन रखा है और ठीक इसके सामने दरवाजे में होल है। हवा की आवाज, बिल्ली की आवाज, किसी के कदमों की आवाज इस होल में से होकर माइक से टकराकर पूरे घर में गूंजने लगती है। That's the reason. तो फिर ये आवाजें सुबह भी आनी चाहिए ना? सुबह क्यों नहीं आती? हाँ, क्योंकि आप सुबह दरवाजा खोल देती हैं। दरवाजा खुलने के बाद ये होल ग्रामोफोन से दूर हो जाता है, इसलिए आवाज नहीं आती। ना हवा ना आवाज। इस घर से भूत को भगाने के लिए ये होल बंद करके ग्रामोफोन को यहाँ से हटाना होगा। That's it. गुड। इतना कहने पर भी ये नहीं मानी। अब यकीन हो गया ना? इस डब्बे में जितनी घटिया घटिया आवाजें हैं सब डिलीट कर दे। अरे कुछ अच्छे गाने डालकर सुन यार, लाइफ में शांति तो रहेगी। भूत भूत लगा रखा है। तो फुटबॉल क्यों चल रही थी? उसका भी पता चल जाएगा। चलो। इस कमरे की सारी चीजों को ध्यान से देखो। सोफा, इसके अंदर स्प्रिंग्स हैं, और ये चेयर, इसमें इलास्टिक, और ये वाली, इसके अंदर भी स्प्रिंग्स। इस कमरे की हर चीज में स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। अगर आप एक बार बॉल लेकर इसे फेंकेंगे तो स्प्रिंग्स की वजह से ये बॉल एक चीज से दूसरी चीज से टकराकर बार बार उछलती रहती है। असल वजह ये है, भूत नहीं। आप समझे? क्या हुआ? तुम्हारा डर अभी भी नहीं गया? नहीं। एक बार वहां देख लीजिए सर, उन 2 पेड़ों के बीच में। वाओ, इंटरेस्टिंग। अरे दीदी, अब बता रही हो आप? प्रिया, क्या तुम इसका कारण बता सकती हो? कैन यू एक्सप्लेन दैट फिनोमिनन? पता नहीं। नो, इट्स वेरी सिंपल हनी। कुछ पेड़ों की परछाई एक दूसरे में मिलकर एक्सीडेंटली कोई शेप बना लेती है जो हमें दिखाई देती है। आपने देखा होगा कभी कभी आसमान में बादल यीशु और शिवलिंग के आकार में हमें दिखाई देते हैं। जैसे वहां कोई शिवलिंग और यीशु नहीं है, यहां भी कुछ नहीं है, ये बस एक परछाई है।
हैव अ लुक। माइकल जैक्सन। और ये देखिए, यहाँ तो कोई भूत है ही नहीं। ये क्या बोल रहे हो? हाँ? तुम चाहते हो कि भूत होने चाहिए? हम यहाँ साबित कर रहे हैं कि भूत नहीं होते। तुम चाहते क्या हो? वही मैं बताता हूँ सर। एक प्रोफेसर ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, साइंस वर्सेस घोस्ट, और जो ये साबित करेगा कि भूत होते हैं उसे 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। और तब से ये कब्रिस्तान के चक्कर लगा रहा है और मुझे भी फंसा कर रखा है। ओ, अब समझा। तो ये बात है। जब तुमने कहा कि तुम काम कर रहे हो तो मुझे लगा बहुत बड़ा काम कर रहे हो। तो ये काम कर रहे थे तुम? अरे कौन करता है ऐसे काम? जीजा जी, भूत होते हैं मुझे पता है। मैं साबित करूंगा कि भूत होते हैं और 5 करोड़ रुपए कमाऊंगा और आपका बैंक लोन भी मैं चुकाऊंगा। ये वादा है मेरा। हाँ। वाह, क्या कमाल का टारगेट है। अगर तुमने साबित कर दिया कि भूत होते हैं तो तुम्हें 5 लाख दूंगी। सिर्फ 5 लाख ही क्यों बेटा? तुमने कर दिखाया तो 10 लाख मेरी तरफ से मिलेंगे। 5 करोड़ के साथ 15 लाख भी मेरे होंगे। ये भी सुन लो सब। चल चल जा जा जाके सो जा। क्या कॉन्फिडेंस है लड़के का। चलिए सर। अब चले सो जाएं या अब भी इज्जत की धजियां उड़ानी बाकी है? लड़कियों के सामने इज्जत उतरवा दी मेरी। हाँ, जैसे नवाबों के घर पैदा हुआ ना तू, एक कल ठिकाने आ जाएगी। हाँ। बेड क्यों हिल रहा था ये अभी तक नहीं बताया उन्होंने। बेड को जो चीज हिला रही है वो पक्का भूत है। हाँ। तो तेरा मतलब बेड को भूत हिला रहा है? 100% भूत ही है। हाय हाय। गुड मॉर्निंग। तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, प्रिया। मौसम बहुत अच्छा। देखो मैंने फोटो खींची। कितनी सुंदर लग रही ना तुम। देखो ना, क्या तुम्हें फोटो अच्छी नहीं लगी? अरे वाह, इससे पहले स्टूडियो में काम करते थे? नहीं तो। चलो। प्रिया रुको तो। प्रिया प्रिया, अच्छा तुम्हारा बर्थ डेट क्या है? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे कि बर्थडे में कार देने वाले हो। अच्छा जोक था। तुम जोक की दुकान क्यों नहीं खोल लेती हो? प्रिया, 1 मिनट बात तो सुनो। सुबह सुबह ये सरदर्द पीछे पड़ गया है। गॉड। प्रिया सुनो ना, मुझे अपना फोन नंबर तो दे दो। लिख लो। 1 मिनट। 98 48 48 5। 5। प्रिया प्रिया बात तो सुनो, ये तुमने आधा ही नंबर दिया है। आधा नंबर डैड से ले लो। वाह, खूबसूरती के साथ साथ सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है तुम्हारा। थैंक यू। बाकी के 5 डिजिट्स? यही 5 डिजिट्स दोबारा लगा लो, हो जाएंगे 10। इसकी तो जिम्मर कहाँ है? दिखा नहीं वो। सुबह से ही गायब है वो तो। कल शाम से बोल रहा था घर जाना है। शायद चला गया होगा। वो कभी नहीं सुधरने वाला, हमेशा बिना बताए चला जाता है। अब सही है। तुम्हें खाना बनाना आता है? खाना आता है। ये आवाज कैसी है और ये धूल? सर पास ही में मेट्रो ट्रेन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अक्सर उसी की आवाज आती रहती है। यही वजह है। मतलब? इसी वजह से बेड हिल रहा था। वो कैसे सर? क्योंकि जब मेट्रो का काम चलता है ना, तो भारी भारी सामान जमीन पर गिरता है। जमीन में वाइब्रेशन होती है तो ऑटोमेटिकली बेड हिलता है। सिर्फ हिलता नहीं है, लगता है कोई लात मार रहा है। यस, यही तो मैं अभी कहने वाला था। जब इस घर की नींव खोदी गई होगी तो यहाँ के पत्थरों को अच्छे से बिछाया नहीं गया होगा। छोटे छोटे गैप्स रह गए होंगे और उन्हीं छोटे छोटे गैप्स की वजह से पत्थर हिलते हैं, जिससे जमीन हिलती है। इसलिए ऑटोमेटिकली बेड भी हिलने लगता है। पर तुम्हें लगता है कि बेड के नीचे से जैसे कोई लात मार रहा है। पक्का ना सर? हाँ हाँ एग्जैक्टली। कुछ दिनों में बेड के नीचे की जमीन बैठ जाएगी और ऊपर एक दरार दिखने लगेगी। छोटा सा गड्ढा बन जाएगा। दैट्स इट। यही वजह है। सो ऑल द प्रॉब्लम सॉल्व्ड। स्प्रिंग्स हटा दिए गए हैं तो फुटबॉल नहीं उछलेगी। होल बंद कर दिया है तो आवाज भी नहीं आएगी। और वो लाश एक परछाई है। बेड तब तक हिलेगा जब तक मेट्रो का काम पूरा नहीं हो जाता। तो बोलो, अब तुम्हारा डर खत्म हो गया? तो अब हम जाएं? सर आप गलत बोल रहे हैं सर। रेडी सर? कंस्ट्रक्शन शुरू हुए अभी 10 ही दिन हुए हैं, पर वो बेड पूरे 1 महीने से हिल रहा है।
तो बेड के हिलने का कंस्ट्रक्शन के काम से कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा था कि वहां जो लाश दिख रही है वो परछाइयां हैं। परछाइयां बनने के लिए कोई आधार तो होना चाहिए, और बिना आधार के परछाई कहां से बनेगी? और वो लाश हमेशा दिखाई देती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर परछाई पेड़ों की वजह से बन रही है तो वो इतनी साफ क्यों दिखती है? लटकी हुई रस्सी, टांगे और हाथ वो तो धुंधले दिखने चाहिए ना। शायद आपको ये बात नहीं पता है कि कोई असल में उस पेड़ पर लटक कर मरा था और उसी की आत्मा उस पेड़ पर लटकी हुई दिखती है। बेवकूफ हो तुम, पागल हो। भूत वूत कुछ नहीं होता। हो सकता है इसके पीछे मैंने जो कहा वो नहीं और कोई कारण होगा। इसका दिमाग खराब है जो बार बार बोल रहा है कि भूत होते हैं। हा? ओके राजू, मैं दाद देता हूं कि तुमने बहुत सही सवाल पूछा है। हमने फुटबॉल के उछलने और आवाजों के सुनाई देने का कारण भी तो बताया था ना। वैसे ही हम ये भी पता लगा लेंगे कि परछाई क्यों दिख रही है और बेड क्यों हिल रहा है, और उसके बाद ही हम इस घर से जाएंगे, ठीक है? हाँ। सुपरस्टिशियस फेलोज। मान गई, दिमाग तो है तुम में। है ना? थैंक यू। पीतमपुरा सुन, एक इस दीवार पर टांग दो और दूसरी वहां। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अरे वो नहीं, वो तार और ये वाली लगा। हाँ अच्छा। अब ओए, वो टेढ़ी क्यों लगाई है? सीधी कर उसे। ओए, दीदी ने तुझे पानी डालने के लिए कहा था ना, यहाँ क्या कर रहा है तू? चल, पौधे सूख जाएंगे बाहर। छिछोरा कहीं का। एक काम करते हैं, बेड हटा कर देखते हैं। उससे क्या होगा? हटा कर देखेंगे कि बेड जमीन के हिलने की वजह से हिल रहा है या बेड में ही कोई प्रॉब्लम है, पता चल जाएगा। यू आर राइट सर। ए हीरो, बेड हटाओ जरा यहाँ से। ठीक है। गिरी, ये हम देख लेंगे। तुम जाओ और ये पता लगाओ कि पेड़ के ऊपर वो परछाई क्यों दिखाई दे रही है। हाँ ठीक है सर। गो। नो वाइब्रेशंस। बेड ने हिलना भी बंद कर दिया है। ओके, एक बार फिर बेड को उसी जगह रखकर देखें। हाँ रखो, करके देखो। खींचो। ये क्या है? पता नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस जगह और बेड के बीच में कुछ तो लिंक जरूर है। हाँ, कुछ तो है। ये आवाजें फिर से क्यों आ रही है? हमने वो होल भी बंद कर दिया और ग्रामोफोन भी हटा दिया। हमने स्प्रिंग्स भी हटा दिए थे ना। सर, पक्का ये भूत ही कर रहा है। शट अप। एक काम करते हैं, चल कर देखते हैं। चलिए।